अच्छा जी, ये तो आपको पता ही है ना पीपीसी मॉडल क्या है, पे पर क्लिक का मॉडल है, ठीक है जी। वर्किंग ऑफ गूगल एड्स, ये थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट पहले समझते हैं, ऑक्शन और बिडिंग का क्या कॉन्सेप्ट है, ठीक है, उसके बाद वीडियो ऐड बनाते हैं। और ऐड रैंक से क्या मुराद है, क्योंकि ऐड रैंक ही मेन चीज़ है जिसकी वजह से आपने टॉप पे आना है, ठीक है। क्योंकि अभी तक हमें ये लग रहा है कि जिसने ज़्यादा पैसे लगाए वो टॉप पर आ रहा है और जिसने कम पैसे लगाए वो उसके नीचे आ रहा है, लेकिन 100% ऐसे नहीं है, ठीक है। इसमें क्वालिटी का भी स्कोर है, तो वो चीज़ ज़रा समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि ऑक्शन क्या है, ऑक्शन क्या है और बिडिंग क्या है, ठीक है। ऑक्शन से क्या मुराद है, अगर हम एक स्टैंडर्ड ऑक्शन को देखते हैं, जैसे हम कहते हैं ना कि आम ऑक्शन हो रही होती है, कोई आम सी नीलामी कहीं पे हो रही होती है, तो क्या होता है उसमें कोई एक चीज़ होती है और उसके एक से ज़्यादा बायर्स होते हैं, ऐसे ही है ना। मतलब जैसे हम एक एग्जांपल ले लेंगे कि हम कोई पेन सेल कर रहे हैं तो उसके एक से ज़्यादा बायर्स हैं, तो सब लोग मुख्तलिफ प्राइस देंगे, तो उसमें से जो सबसे ज़्यादा प्राइस होगी उस पर पेन सेल हो जाएगा। सिंपल ऑप्शन तो ये है। अब गूगल में ऑप्शन से क्या मुराद है, ये एग्जांपल तो मैंने आपको पेंसिल एलिमेंट दे दी। अब ये गूगल पर देखें ज़रा, गूगल पर भी आपको तस्वीर में एड्स नज़र आ रहे हैं ना। तो हम कह रहे हैं गूगल के ऊपर ऑप्शन से क्या मुराद है। अगर इस कॉन्सेप्ट को देखें तो ये जो ऊपर नज़र आ रहा है हमें, तो ये यूँ लग रहा होगा जैसे इस बंदे ने सबसे ज़्यादा पैसे दिए हैं तो इसलिए ये ऊपर आ गया, ये फील हो रहा है हमें, ठीक है। लेकिन गूगल की ऑक्शन में और एक स्टैंडर्ड ऑफलाइन ऑक्शन जो हम करते हैं उसमें थोड़ा सा फ़र्क है, वो समझते हैं कि क्या है, उस ऑक्शन के डिफरेंस को हम समझते हैं कि ये ऊपर कैसे आ रहा है, क्या इसमें सिर्फ पैसे ही इन्वॉल्व है कि कोई और फैक्टर भी इसमें शामिल है, ठीक है। जी, मतलब ये मैंने आपको एग्जांपल दिया पेन की, वैसे एक आम ऑक्शन की एग्जांपल दी है, साथ ही गूगल एड्स की तस्वीर लगी हुई है कि गूगल एड्स इस तरीके से नज़र आ रही हैं। डिफरेंस अमंग ऑफलाइन बिडिंग एंड ऑनलाइन बिडिंग, इन केस ऑफ ऑनलाइन बिडिंग वी वांट टू सेल पोजीशंस, सही है। यानी ऑफलाइन में क्या था, हम अपनी कोई चीज़ सेल कर रहे थे, लेकिन ऑनलाइन में क्या है, गूगल ऐड में क्या है, हमें गूगल यानी कि हमें पोजीशन खरीदनी है, गूगल पोजीशन सेल कर रहा है कि भाई किस पोजीशन, पैसे तो सारे ही दे रहे हैं ना, पैसे तो सब लोग लगा रहे हैं और सबसे गूगल पैसे ले भी रहा है। ऑफलाइन बिडिंग में तो है ना कि एक बंदे से पैसे लिए, बाकियों से तो नहीं लिए उसने, जिसको उसने सेल कर दी उससे पैसे ले लिए, लेकिन यहाँ पे पैसे सब दे रहे हैं और पैसे लेकर वो पोजीशन सेल कर रहा है कि भाई कौन ऊपर आएगा और कौन दूसरे नंबर पर आएगा, कौन तीसरे नंबर पर आएगा और इसी तरीके से नीचे जाएगा। इन केस ऑफ गूगल एड बिडिंग पार्टिसिपेंट्स आर सेलर। अब यहाँ पर जो बिडिंग पार्टिसिपेंट्स हैं वो कौन है, एडवर्टाइजर है या सेलर है जिसने कोई चीज़ बेचनी है अपनी, ठीक है। सो ये एक एग्जांपल दिया मैंने कि ये एड्स इस तरह में नज़र आ रही हैं। एज पर नॉर्मल रूटीन टॉप एडवर्टाइजर्स पे मोर अमाउंट टू प्लेस एट टॉप, यानी हमारे जहन में कॉमन सी बात यही है कि भाई जो पैसे ज़्यादा लगा रहा है, ठीक है, जो ऊपर होगा हो सकता है वो 2000 लगा रहा है, जो नीचे है वो 1000 लगा रहा है, जो उससे नीचे है वो 700 लगा रहा हो, मे भी, ये हमारे जहन में कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। अब हम जरा देखते हैं कि बेसिकली है क्या। जैसे यहाँ पर था, यहाँ पर तो पैसों का मामला था ना, यहाँ पर पोजीशंस के लिए क्या हो रहा है, अब नीचे देखते हैं। इट इज द एड रैंक दैट प्लेस योर एड एट टॉप पोजीशंस। उसने कहा भाई ये एड रैंक है जिसकी वजह से आप, जिसके अंदर पैसे भी शामिल हैं, ठीक है। मतलब उस एड रैंक में आपकी पेमेंट का अमाउंट भी शामिल है, लेकिन उसमें और चीज़ें भी हैं, मतलब उसमें पेमेंट अमाउंट भी है और उसमें दूसरी चीज़ें भी शामिल हैं। एड रैंक बनता कैसे है, यानी एड रैंक का फॉर्मूला क्या है। जिसका एड रैंक ज़्यादा है, यानी जिसके एड रैंक की वैल्यू ज़्यादा है वो टॉप पे आ रहा है और जिसके एड रैंक की वैल्यू कम है वो उससे नीचे आ रहा है। एड रैंक का फॉर्मूला क्या है कि मैक्सिमम सीपीसी। मैक्सिमम सीपीसी का क्या मतलब, कॉस्ट पर क्लिक, यानी पैसे, कि वो पैसे कितने लगा रहा है, मल्टीप्लाई क्वालिटी स्कोर, यानी उसके बाद पैसे लगाने के बाद उसका जो क्वालिटी स्कोर है वो कितना है। सो ये दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर आ रहा है, तो जिसका नंबर बड़ा होगा उसका एड रैंक ज़्यादा है और जिसका नंबर छोटा होगा उसका एड रैंक कम है। अगर नीचे एक एग्जांपल में क्विक व्यू में हम देखें तो सबसे ज़्यादा पैसे कौन लगा रहा है, ये बंदा, लेकिन इसके बावजूद ये चौथे नंबर पर ऐड आ रहा है, ठीक है।
और इसको देखें हम नंबर 1 के ऊपर, तो हम कहते हैं ये $3 लग रहे हैं, लेकिन क्योंकि इसकी क्वालिटी ज़्यादा है, पैसे ये कम लगा रहा है लेकिन इसकी क्वालिटी ज़्यादा है। देखें ना, पैसे कम लगा रहा है तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि इसको क्लिक्स भी उसी हिसाब से मिलेंगी। लेकिन इस वक्त हम पोजीशंस की बात कर रहे हैं, इस वक्त हम क्लिक्स की बात नहीं कर रहे। क्लिक्स तो ₹1000 लग रहा है, तो जितने की भी उसको कॉस्ट पड़ रही है उसके हिसाब से ₹1000 पूरा होगा तो बात खत्म। लेकिन असल बात इस वक्त पोजीशन की हो रही है कि उसके ₹1000 कंज्यूम होने तक उसने आना किस जगह पर है। अच्छा, उसके बाद ये कैसे, क्या फॉर्मूला क्या है इसका जी? ये आ रही है इसकी मैक्सिमम सीपीसी, कॉस्ट पर क्लिक, ये इसका आ रहा है क्वालिटी स्कोर। ठीक है, अब नई बात निकल आई क्वालिटी स्कोर की कि क्वालिटी स्कोर क्या चीज है और ये कैसे इंप्रूव होगा। क्वालिटी स्कोर के ये फैक्टर्स हैं, तो अगर हम ये वाले फैक्टर्स पूरे नहीं कर रहे, ठीक है, तो फिर मे बी हम ऊपर आए या मे बी हम ऊपर ना आए। ये भी हो सकता है ना कि हमारे कॉम्पिटिटर्स भी ये फैक्टर्स पूरे ना कर रहे हो, ठीक है, तो फिर ये वजह हो सकती है कि हम ज़्यादा पैसों की वजह से ऊपर आ जाए। मतलब आपके फैक्टर्स और कंपटीटर के फैक्टर्स सारी जाके ना, बच्चे मॉनिटर भी फेल हो गया ना, तो सारी फेल हो गए हैं, तो फिर तो जिससे पैसे ज़्यादा खर्चे होंगे, मतलब क्वालिटी स्कोर किसी का भी अच्छा नहीं है, फिर तो पैसे ही बच जाएंगे ना पीछे, क्वालिटी तो सबकी सेम रह जाएगी पीछे। इसके अंदर ये 3 फैक्टर्स हैं जी। लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस, या पेज एक्सपीरियंस आप जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से कि पेज एक्सपीरियंस से क्या मुराद है, पढ़ा है ना हमने बड़ी दफ़ा, एसईओ के अंदर पढ़ा था ना, पेज एक्सपीरियंस अच्छा होना चाहिए, टेक्निकल एसईओ का फैक्टर था हमारा। और पेज एक्सपीरियंस में क्या है कि भाई आपका जो वेबसाइट है क्या मोबाइल फ्रेंडली है, क्या उसके ऊपर सिक्योरिटीज इंप्लीमेंट हुई हैं, क्या उसकी स्पीड ठीक है, सो ये सब पेज एक्सपीरियंस में आता है ना। सो अगर पेज एक्सपीरियंस ही अच्छा नहीं आपका हो रहा, तो इसका मतलब क्या होगा कि वो ऐड का भी कोई फ़ायदा नहीं, कोई बंदा ऐड पे क्लिक करेगा, खुलेगा ही नहीं पेज आपका, फ़ायदा क्या होगा उसको, ठीक है। सो इसका एक फैक्टर तो है लोडिंग पेज एक्सपीरियंस, कि पेज लोड होने का एक्सपीरियंस कितना अच्छा हो रहा है उसका, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा परसेंटेज है इसकी। अब ये स्टैंडर्ड गूगल ने खुद बनाया हुआ है, ठीक है। दूसरे नंबर पर उसने क्या लिखा हुआ है, एक्सपेक्टेड सीटीआर। अब सीटीआर तो है जब ऐड चलेगा, एक्सपेक्टेड सीटीआर का क्या मतलब है कि गूगल का अपना एआई सिस्टम जो है, उसका अपना जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम है, उसने भी अपने पास कुछ रखे होंगे ना फैक्टर्स, टूल्स, कि भाई ये होगा तो इसका एक्सपेक्टेड सीटीआर ज़्यादा होगा, और अगर ये चीज़ें नहीं होंगी तो इसका एक्सपेक्टेड सीटीआर कम होगा। जैसे हम कहते हैं भाई सीज़न आएगा तो बिजनेस ज़्यादा होगा, सीज़न नहीं होगा तो बिजनेस कम होगा। इसी तरह उसने भी अपने पास एक स्टैंडर्ड बनाया हुआ है ऐड चलने से पहले, कि भाई ये वाली जो ऐड मेरे पास आ रही है इसका एक्सपेक्टेड सीटीआर कितना हो सकता है। वो सारी चीज़ों को देख रहा होगा, जिसमें पेज एक्सपीरियंस फिर शामिल हो जाएगा कि भाई इसके ऊपर क्लिक थ्रू रेट कितना अच्छा हो सकता है, इसने कीवर्ड्स कितने अच्छे इस्तेमाल किए हुए हैं। तो दूसरा फैक्टर क्या हो गया जी, एक्सपेक्टेड सीटीआर। और आखिरी फैक्टर क्या है, ऐड रेलेवेंस। ये तो मैं आपसे बार बार डिस्कस भी करता था कि भाई घेर खार के हम लोग बंदे को ले तो आए ऑर्गेनिक के ऊपर या पेड के ऊपर, लेकिन जब उस पर क्लिक करता है तो रेलिवेंस ही नहीं है आपके कीवर्ड से आपके पेज की, आपके कंटेंट की। तो इसका मतलब क्या हुआ कि फारिग हो गया, वो तो नहीं आएगा दोबारा, एकदम बाउंस हो जाएगा और बाहर चला जाएगा और दूसरे ऐड को देखना शुरू कर देगा। तो कहता है ये 3 फैक्टर जो हैं ये मिलकर बनाते हैं आपका क्वालिटी, यानी रैंक बनाते हैं ये, और इसका जो स्कोर होता है वो 10 होता है। इन सब चीज़ों को मिलाकर जो है ना इसका स्कोर बनेगा, ठीक है। ये टोटल स्कोर कितना है इसका, 10 में से उसने आपको इवेल्युएट करना है, यानी क्वालिटी स्कोर उसने कितना रखा हुआ है, 10। किस चीज़ का रखा हुआ है, वो उन 3 फैक्टर्स का क्वालिटी स्कोर उसने रखा हुआ है। ये चेक कौन करने लगा हुआ है, ये हम भी नहीं कर रहे। अब आप ऐड बना रहे होते हो, ऐड का क्वालिटी स्कोर अगर आपको याद हो, जब मैंने सर्च ऐड बनाई थी तो मैंने पुअर से शुरू की थी, पुअर से शुरू की, एवरेज पे गए, एवरेज से गुड पे गए, गुड से एक्सीलेंट पे गए। वो फैक्टर भी क्वालिटी स्कोर को मेजर करने लगा हुआ है कि आप कितनी अच्छी हेडलाइन लिख रहे हैं, कितने अच्छे तरीके से हेडलाइंस को, वो अगर एक्सीलेंट मिल गया तो इसका मतलब ये हुआ कि बज़ाहिर हमें पता लग गया कि हमने क्वालिटी स्कोर इंप्रूव कर लिया। बज़ाहिर देखने में तो लग गया ना कि भाई हम एक्सीलेंट पर आ गए हैं या गुड पर आ गए हैं, तो इसका मतलब है कि आपने जो एड कॉपी की है, एड कॉपी जो यूज़ की है वो बहुत अच्छी यूज़ की है, आपकी इमेजेस अच्छे उसमें नज़र आ रहे हैं, आपका पेज एक्सपीरियंस अच्छा उसमें नज़र आ रहा है। एक्सपेक्टेड क्लिक थ्रू रेट, ये तो गूगल ने एनालिसिस करना है, मतलब इसमें आपका तो कोई रोल नहीं है एक्सपेक्टेड क्लिक थ्रू रेट में।
उसमें हमारी वर्किंग जरूर है, लेकिन हम वो स्कोर खुद तो नहीं बना रहे ना, वो तो गूगल का अपना सिस्टम है जो एनालिसिस करके ये बताने लगा हुआ है कि इसका एक्सपेक्टेड CTR क्या होगा, क्लिक थ्रू रेट क्या होगा, ठीक है। तो ये सारे फैक्टर्स ने मिलकर आपका क्वालिटी स्कोर बनाया है, ठीक है। खत्म होगी जी बात। और इसका मैक्सिमम नंबर कितना होता है जी? 10। अब क्या हो रहा है, ये आपने पैसे लगाए हैं, मैक्सिमम कॉस्ट पर क्लिक आपने लगाई हुई है कि भाई आप कितनी कॉस्ट दे रहे हो क्लिक के ऊपर, $3 या ₹3 जो भी दे रहे हैं। उसके बाद आपका क्वालिटी स्कोर आ गया 8, तो इन्होंने आपस में मल्टीप्लाई होकर आपका एड रैंक निकालना है। जिसका एड रैंक ज्यादा होगा उसने ऊपर आ जाना है, और जिसका एड रैंक उससे कम होगा वो दूसरे नंबर पर आएगा। जिसका एड रैंक, अब यहां पर पैसे भी इन्वॉल्व हैं, लेकिन पैसे सिर्फ एक फैक्टर है, जो मेन बड़ा फैक्टर है वो आपका क्वालिटी स्कोर है। तो इसमें आपका जो लैंडिंग पेज है उसका कंटेंट भी बहुत मैटर करता है। मिसाल के तौर पर अभी हम गूगल ऐड नहीं चला रहे, SEO की हुई है हमने, और SEO में जाकर जब मैं इसका बाउंस रेट चेक करता हूं तो मुझे पता लगता है ना मेरी वेबसाइट का बाउंस रेट जो है वो 70% है या 80% है। इसका मतलब क्या होगा? पुअर है, हालात खराब है कि भाई बंदा आता है और 80% टाइम्स वो वापस चला जाता है, जिसका मतलब बाउंस रेट तो पुअर है हमारा। अब उसी लैंडिंग पेज के ऊपर अगर मैं गूगल ऐड चलाऊंगा तो मुझे ये समझ जाना चाहिए कि मेरा पेज एक्सपीरियंस अच्छा नहीं हो रहा और मेरी रेलिवेंस भी नहीं है, क्योंकि बंदा कीवर्ड ढूंढ के आया था ना मेरी वेबसाइट के ऊपर। तो जब वो कीवर्ड से मेरी वेबसाइट पर आया तो उसका एक्सपीरियंस, हाँ अगर मेरा बाउंस रेट 40 के करीब है इसका मतलब है गुड, अगर वो 20 पर है तो इसका मतलब बहुत ही अच्छा कंटेंट है, मेरा जानदार कंटेंट है। यानी अब मुझे यहाँ पर गूगल ऐड चलाऊंगा तो मुझे अच्छा रैंक मिलेगा गूगल ऐड के ऊपर। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी वेबसाइट के कंटेंट का भी इसमें बहुत ज़्यादा रोल है, नहीं तो सिर्फ पैसे। अब अगर मैं कहता हूँ कि मेरे जितने भी कंपटीटर हैं, किस इनमें से कोई बंदा भी ऐड रैंक के ऊपर काम ही नहीं करता, यानी कि किसी को मसला ही नहीं है ये वाला ऐड रैंक का, इसका मतलब क्या होगा? फिर तो पीछे पैसे ही बच जाएंगे ना। मतलब सभी, मिसाल के तौर पर सारे के सारे ही, मैं सपोज 70 पर हूँ, बाकी मेरे सारे कंपटीटर 80 पर है या 80+ पर है बाउंस रेट उनका, इसका मतलब क्या हुआ? मैं उससे बेहतर ही हूँ, यही मतलब हुआ ना। जिसका मतलब क्या हुआ? मेरा ऐड रैंक अच्छा आ जाएगा तो मेरा ऐड ऊपर आ जाएगा और मुझे यूं ही लगेगा जैसे मैं ज़्यादा पैसे लगा रहा हूँ तो इस वजह से मैं ऊपर आ रहा हूँ, क्योंकि वो लोग उस चीज़ पे काम ही नहीं कर रहे। सो हमें इस चीज़ के ऊपर काम करना है, ठीक है। सो इट इज़ कॉल्ड ऐड रैंक, और इस तरीके से हम क्वालिटी स्कोर निकालते हैं। क्वालिटी स्कोर निकालने के फैक्टर्स कौन से हैं? लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस, ठीक है, ये SEO में हमने पढ़ लिया था बहुत अच्छा कि पेज एक्सपीरियंस कैसा होना चाहिए। पेज एक्सपीरियंस के जो फैक्टर्स थे SEO में, वो सारे फैक्टर्स यहाँ पे पूरे होने चाहिए। उसके बाद एक्सपेक्टेड क्लिक थ्रू रेट, ये जो क्लिक थ्रू रेट है ये गूगल अपने सिस्टम से निकाल रहा है कि भाई इस पेज के ऊपर, इस ऐड के ऊपर क्लिक थ्रू रेट क्या आएगा, और ये आपकी क्वालिटी डिपेंड कर रही है किसके ऊपर? क्वालिटी आपकी डिपेंड कर रही है आपके कीवर्ड के ऊपर, ठीक है, क्योंकि आपने जो पैसे देने लगे हुए हैं ये कीवर्ड के पैसे दे रहे हैं। यानी मैं कह रहा हूँ पर क्लिक इतना, तो कीवर्ड का क्लिक है कि भाई वो वाला कीवर्ड लिखेगा तो उसके ऊपर कॉस्ट क्या आने लगी हुई है। तो ये इसका मतलब क्या हुआ कि इस रेलिवेंसी, एक्सपेक्टेड क्लिक थ्रू रेट, पेज एक्सपीरियंस, ये सारी चीजें घूम फिर के उस कीवर्ड के गिर्द घूमने लगी हुई हैं। तो उस कीवर्ड से तो घेर घार के हम उधर लेकर गए हैं बंदे को, तो उस कीवर्ड के मुतालिक अगर उसे कोई चीज नहीं मिलेगी या वो जो चीज जानना चाह रहा था उसे वहां से नहीं पता लगेगा, फिर तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। ठीक हो गया? चलो जी, ये तो हो गया एक बहुत अहम कॉन्सेप्ट गूगल एड्स चलाने के लिए। क्योंकि गूगल एड चलाने से पहले ये मिसाल के तौर पर आप किसी का ऐड चलाने लगे हुए हैं, अब आपको ये तो अंदाजा हो गया कि आप अगर आप किसी का ऐड चला रहे हैं और बहुत सारे पैसे खर्च के भी, बहुत महंगी क्लिक के ऊपर भी वो रैंक नहीं कर रहा, तो इसमें दूसरे फैक्टर्स भी शामिल हैं। तो हमें दूसरे फैक्टर्स को भी देखना है। हमें ऐड चलाने से पहले उसकी वीडियो वेबसाइट को भी देखना है कि उसकी वेबसाइट कैसी चलने लगी है। ठीक है, चलो आ रहे हैं हम वापस गूगल ऐड पे आ जाते हैं।